हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण कथा भारतीय संस्कृति के माध्यम से। यह हमारा चैनल भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय हिंदू रीति रिवाजों को बढ़ावा देता है। हमारे चैनल भारतीय संस्कृति को सपोर्ट कीजिए और बढ़ावा दीजिए। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड, अध्याय 26वां। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं और ऋषियों का आगमन। दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ। दधीच द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवर्षियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीच, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैलपराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुस, शित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों के साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवगण, महान, अभ्युदय, उदयशाली, लोकपरायण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ पर विश्व स्रष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति के सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋषित्वज बनाया। संपूर्ण मरुद गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठात्री में वेदप्रिय की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों को धारण करने वाले हुए थे। अग्नि में भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हवस्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋषि ध्वज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। उद्वर्यु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाता गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों को भी बहुत बड़ी संख्या में वरण किया था। महर्षि, राजऋषि,
और देवर्षियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्तना वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने के योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषि ध्वज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीच का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे यूं बोले, मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, यथापि उन महात्मा पिनाकपाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण न होना अत्यंत आवश्यक है। उनका इस यज्ञ में आना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान है, वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अत्यंत पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर यहाँ पधार करके यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोषपूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैं सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है, जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमनों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभ आगमन हुआ है तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं।
जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र है, वेद और वेदार्थ के तत्वों को जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं, ये सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है। विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता, वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड और मौनी ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। अतः दधीच जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधीच ने समस्त देवताओं और मुनियों को सुनते हुए यह सारगर्भित बात कही। दधीच बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया है। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं है। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीच दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रम को चले गए। मुनिवर, दधीच तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों को उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीच चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरे यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यह अभीष्ट है, देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म के त्याग देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटनाओं को बताया जाता है, आदर पूर्वक सुनो। इसी के साथ हमारा 26वां अध्याय समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम सुनेंगे इससे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हो तो हमारे पेज भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।